अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1। अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 जो है ये हमने क्या करना है, हमने मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। हमने मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, उसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी होनी चाहिए। अब देखिए हमें स्टेटमेंट दी है प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हमने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम है वो कितना होना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी जो मोलैरिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी है, 0.1 मोल। उसकी जो मोलैरिटी कितनी 0.1 मोलैरिटी होनी चाहिए। अब देखिए भी आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने देखना है किस तरह से हमने एक मोलर सॉल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी जो मोलैरिटी वो कितना हो जाएगा 0.1 मोलैरिटी होनी चाहिए, और किसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए सबसे पहले कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए जो जो चीजें रिक्वायर होती है उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, अप्रेंटिस रिक्वायर कहते हैं मटेरियल रिक्वायर या फिर अप्रेंटिस रिक्वायर कहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखते थे हमने प्रिपेयर करना है 0.1 मोलर सॉल्यूशन, तो हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए मटेरियल रिक्वायर। तो सबसे क्या पहले हमारे पास है बैलेंस। हमें क्या सबसे पहले चाहिए, इनका वजन करने के लिए कोई भी जो चीज होती है उसे हम कहते हैं बैलेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास है टॉप लोडिंग बैलेंस। इसके ऊपर हमने क्या करना है, वेट करना है कितना हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास होता है, इसे हम कहते हैं टॉप लोडिंग बैलेंस कहते हैं। अब उसके बाद दूसरे वाला देख लेते हैं। दूसरे हमारे पास होता है सॉलिड NaOH। जो हमारे पास NaOH है तो वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास है सॉलिड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास ये। अब उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास है डिस्टिल्ड वाटर। क्योंकि हमारे पास जो वाटर है वो क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर होता है। जैसे हमारे पास फिल्टर का पानी वाटर उसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। ये हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या होता है, वाच गिलास और मेन फ्लास्क। वाच गिलास में जो वाच गिलास बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल करें, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे ऐसे ही ग्रीन बैलेंस के ऊपर ले लेंगे हमने क्या करना है, वाच गिलास के ऊपर लेंगे, पहले इसका वजन करेंगे फिर इसके ऊपर हम क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कितनी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेनी है। ये तो हमारे पास वाच गिलास। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क। ये हमारे पास क्या है, मेजरिंग फ्लास्क। इसका हमने वॉल्यूम मेजर करना है, हमने अप टू वॉल्यूम कितना लेके जाना है 100 सेंटीमीटर। तो हमें भी पता है ये जो वॉल्यूम है यहां तक हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। अब उसके बाद क्या हमारे पास बीकर होना चाहिए, एक हमारे पास बीकर भी होना चाहिए। ये हमारे पास है बीकर। बीकर में हमारे काम है एक्सपेरिमेंट के दौरान। और उसके बाद क्या हमारे पास स्पैचुला, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास सॉलिड NaOH है हम क्या करेंगे, बोतल से निकाल कर किसके ऊपर लेके वाच गिलास के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, आयरन का बना हुआ, या फिर हमारे पास ज्यादातर तो आयरन का बना, तो ये हमारे पास क्या गिलास का बना हुआ स्पैचुला है। तो ये तो था हमारे पास क्या था, मटेरियल रिक्वायरमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की प्रिपरेशन के लिए जो जो चीजें रिक्वायर होंगी तो वो चीजें हमारे पास क्या मटेरियल रिक्वायर। अब उसके बाद हमारे पास प्रोसीजर की बनाई कि हमने क्या करना क्या है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वॉल्यूम तो ले लिया हमने, इसके ऊपर पानी डाल के इसका जो वॉल्यूम यहाँ तक बना है। अब इसके अंदर हम कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे उतना उसका कितना मैस होगा, और हमें कैसे पता चलेगा ये वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसकी जो मोलैरिटी वो कितना है, 0.1 है। स्पेसिफिक मोलैरिटी प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करते हैं, चल एक स्टेप देते हैं उनको हमें क्या करना है, कवर करना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है प्रोसीजर में, सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH required to make the 100 cm cube 0.1 मोलर सॉल्यूशन। कि हमने कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमने डालना है, और उसके बाद जो हमारे पास वॉल्यूम है उसका सॉल्यूशन का आपको करना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम फिर कहेंगे ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कितनी मोलैरिटी यहाँ पास 0.1। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेसिकली मैस कितना ऐसे ही अंदाजे से लगाना। तो एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन के जरिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन के जरिए हम क्या करेंगे, मैस निकालेंगे। सबसे पहला करना मोलर मैस ऑफ NaOH। हमने सबसे पहले क्या निकाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस निकालना। अब देखिए भी काफी सारे बच्चों को पता नहीं, तो किसी भी कंपाउंड को जो हमारे पास कोई भी हमारे पास कंपाउंड है तो उसका मोलर मैस किस तरह से निकालते हैं। अब देखिए जो कंपाउंड है उसके अंदर जितने हमारे पास एटम पाए उन सब का हमने क्या करना, एटॉमिक मैस जो उसे हम करते हैं सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं उस कंपाउंड का मोलर मैस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मोलर मैस हमने किस तरह से निकाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसके अंदर जितने एटम पाए उन सब एटम का एटॉमिक मैस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या करेंगे, इस कंपाउंड का एटॉमिक मैस कहलाएगा, मोलर मैस कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल सोडियम जो है इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर तो होता है जो 23 होता है हमारे पास एटॉमिक मैस में, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मैस कितना 16 होते हैं, और इसी तरह से जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मैस कितना होता है 12 होता है। तो जितने हमारे पास एटम पाए जाते हैं कंपाउंड में उन सब का एटॉमिक मैस हम क्या करते हैं, सम करते हैं, तो वो उसे जब हम ऐड करते हैं तो उसका क्या करता है, उस कंपाउंड का क्या करता है बस मोलर मैस या फिर मॉलिक्यूलर मैस। तब इन सब को हम सम करें तो वो कितना हमारे पास 40 आ गया, 40 ग्राम पर मोल। अब ये 40 ग्राम पर मोल ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं। ये 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस। अब उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ NaOH इन dm। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम बनाना है, हमने सॉल्यूशन बनाना है, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करना है, हमें dm। हमें किस में देंगे, हमें देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब से हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर क्यूब। इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमने क्या करना है छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जा रहे हैं, तो फिर हम क्या 1000 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0.1 dm। ये हमारे पास क्या वॉल्यूम आ गया, किस चीज का वॉल्यूम आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसके अंदर आ गया हमारे पास डेसीमीटर में। अब उसके बाद हमने कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें जो होंगे चाहिए हमें इसको बनाने के लिए। अब देखिए एक हमारे पास फास्ट फार्मूला तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, मोलैरिटी
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएमक्यू। मुझे सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट करना है डीएमक्यू में। अब देखिए भी इस फार्मूले में से हमने क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। किस चीज का नंबर ऑफ मोल्स निकाले, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करने ऐड करने। अब इसमें दो चीजें हमें दी गई, वॉल्यूम भी हमें दी गई, मोलैरिटी दी गई। मोलैरिटी कितनी दी गई, 0.1 दी गई। अब यहां पर मोलैरिटी पुट करेंगे हम 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करने कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ मोल। अब उसके बाद जो वॉल्यूम है वो हमें दिया गया, वॉल्यूम कितना दिया 0.1 डेसिमल, फिर हमने वॉल्यूम सॉल्यूशन के इसमें लेके डेसिमल क्यूब में, जैसे कि हमारे पास आ गया 0.1 डीएमक्यू। अब ये यहाँ पर डिवाइडर की साइड पर जाके क्या आगे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। इस चीज के NaOH NaOH। अब देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जो आंसर आता है 0.01 आता है, 0.0 नंबर ऑफ मोल्स। ये तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। किस चीज का आ गया, बस NaOH का आ गया, बस सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल दिए। अब देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करेंगे, आपको पुट कर दें। नंबर ऑफ मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.01 ये हमारे पास है। अब उसके बाद हमने जो कैलकुलेट करना मैस ऑफ NH रिक्वायर्ड, उनके कितना हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस लेंगे, तब जो हमारे पास सॉल्यूशन जो होगा उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 0.1 होगी, इनटू उसके नंबर ऑफ मोल 0.01 होगी, उसका जो वॉल्यूम होगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमारे पास जो मेन चीज है वो क्या, बस मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम देख लेते हैं। उस फार्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, मैस निकालेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स का आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब देखिए भी यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास है, मोलर मैस भी, तो हमने क्या निकाला, गिवन मैस। ये वाली चीज हमें क्या करनी है, यहां से कैलकुलेट करनी है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमने ये निकाले पीछे वाले फार्मूले से, और जो बस मोलर मैस है वो ये है, हमने क्या निकाला, हमने मैस निकालना है यहां से। अब देखिए भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.01। इसी तरह से गिवन मैस या मैस ऑफ NaOH, गिवन मैस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद उसका जो मोलर मैस है वो कितना हमने निकाला था, 40 निकाला था हमने। अब ये यहां पर डिवाइडर की साइड में क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू मैस ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, जो कि हम सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए चाहिए। अब जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास आंसर आएगा 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम। ये हमारे पास क्या आएगा, बस मैस आ जाएगा। किस चीज का मैस आ जाएगा, बस NaOH मैस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या आ गया, बस मैस है। अब ये हम यहां पर भी लिखेंगे, मैस हमारे पास कितना है, 0.4 ग्राम। ये 0.4 ग्राम हमारे पास क्या मैस है। अब देखिए पहला स्टेप हमने ये करना है, ये हमने मैस हमने कहा भी मैस हमने कितना लेना है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके नाम लिखना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो हमारे पास स्टेप है वो हमारे पास सेट द टॉप बैलेंस 0, मीन जो हमारे पास बैलेंस है इसकी रीडिंग हमने क्या करना है 0। अब हमने बैलेंस लेना है ये, अब इसकी बैलेंस हमने क्या करना है, रीडिंग जो इसको हमने क्या करना है 0 कर देना ऐसे। ये देखिए ये हमने क्या करना है, इसकी जो रीडिंग इसे हमने क्या करना है 0 कर दिया। अब उसके बाद हमने जो स्टेप करना है वो हमारे पास क्या है, अगला स्टेप प्लेस अ ड्राई वाच ग्लास ऑन इट एंड टेक द रीडिंग। हमने क्या करना है, ये जो वाच ग्लास है, ड्राई वाच ग्लास, ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है। इसको जो ड्राई हमारे पास वाच ग्लास इसको इसको ऊपर रखना है। अब ये से रखा है, इसका कुछ ना कुछ वजन है, तो फिर हमने क्या किया, थर्ड वाला हमारे पास बटन होता है, इसको हमने क्या करना है यहाँ से टेक करना है, क्योंकि इसका जो मैस था वो यहाँ पर हमेशा होता है, उसको हमने क्या करना है कैंसिल कर देना, 0 कर देना। तब इसकी रीडिंग यहाँ से क्या करना है, हमने टेक। अब हमने इसकी रीडिंग टेक, यहाँ पर हमें क्या करना है 0 0 शो हो रहा है हमारे पास वेट इसका। अब उसके बाद हमने क्या करना है, नाउ वेट 0.4 ग्राम ऑफ NaOH ऑन अ वाच ग्लास। अब हमने क्या करना है, वाच ग्लास पर हमने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस है ना, वो जो मैस है वो कितना होना चाहिए, 0.4 ग्राम होना चाहिए। अब देखिए स्पैचुला की मदद से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये वाला, अब स्पैचुला की मदद से हम क्या करेंगे, ऐसे डालेंगे और वहां से रीडिंग देखते जाएंगे। स्पैचुला की मदद से हमने डाला है करते। अब देखिए ये हमारे पास आ गया NaOH का मैस आ गया। अब देखिए ये हमें कितना शो रहा है, 0.4 ग्राम शो रहा है, ये हमारे पास वाच ग्लास में। अब ये हमने तीसरा स्टेप हमने कवर कर दिया। अब उसके बाद आगे हमने क्या करना है, हम ये देखते हैं प्रोसीजर। ट्रांसफर द
ट्रांसफर द NaOH इनटू अ बीकर। हमने क्या करना है, ये जो हमने आज की क्लास में हमने क्या करता है NaOH लिया था, इसको क्या करना है, इस बीकर के अंदर हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है। इस तरह से हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ये हमने क्या करना है, ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर, बीकर के अंदर। अब उसके बाद करते हैं नो ऐड 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इनटू द बीकर। अब ये जो हमारे पास बीकर है, इसके अंदर हमने क्या करना है, 20 ml तक हमने क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर देना है। यहां तक हमने क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर था, इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 20 ml तक, 20 ml तक। अब देखिए ये हमने क्या करना है, 20 ml इसके अंदर हमने क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इसे हमने क्या करना है, अच्छे से शेक करना, ताकि इसके अंदर जो क्रिस्टल थे वो क्या इसके अंदर हल हो जाए। क्योंकि हमने क्या करना आयरन रॉड की मदद से क्या करना है, इसे हमने शेक करना इस तरह से, ताकि वो अच्छे से क्या इसके अंदर हल हो जाए हमारे पास। या इसके अंदर जो सोडियम हमारे पास क्रिस्टल की चीज जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो बिल्कुल इसके साथ क्या है, बिल्कुल एक होमोजेनियस टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास क्या करना है, क्रिएट करना है। अब देखिए ये हमारे पास एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया किस चीज का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब उसके बाद तो हमने पॉइंट करना है वो हमारे पास है, ट्रांसफर द सॉल्यूशन इनटू द मेरिन फ्लास्क एंड ऐड मोर वाटर अप टू द कैलिब्रेशन मार्क्स। अब ये जो हमारे पास है, ये वाला हमने जो बनाया, इसको हमने क्या करना है, मेरिन फ्लास्क के अंदर हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ये हमारे पास क्या मेरिन फ्लास्क, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसे ऐड करना है इस तरह से। अब देखिए ये हमने क्या करना है, ट्रांसफर। अब इसके अंदर हमने मजीद क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है। और कितना ऐड करना है, अब कैलिब्रेशन मार्क्स, क्योंकि कैलिब्रेशन मार्क्स में आप देखिए हमें कितना वॉल्यूम हमें चाहिए था, हमें कितना वॉल्यूम चाहिए था, 100 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, पानी ऐड करते जाना और मोर वाटर ऐड करना है। अब देखिए इसके अंदर हमने वाटर इस तरह से ऐड करते जाना है, कहां तक करना है, अब कैलिब्रेशन मार्क्स। कैलिब्रेशन मार्क्स में मुराद ये कि कितना तक हमने ऐड करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब तक, यहां तक हमने करना है, यहां तक ये हम ऐड करते जा रहे हैं। ये हमारे पास 90 हो गया है, और मजीद हम ऐड करते हैं ये। हाँ अब देखिए ये, अब ये हमारे पास क्या है, कैलिब्रेशन मार्क्स हमने कि जितना हमें चाहिए तो उतने तक होगा। मैंने ये लिखा हुआ है, बस यहाँ पर निशान में लगा देता हूँ, ये यहाँ तक, ये हमारे पास ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास। अब देखिए ये वाला जो सॉल्यूशन बन गया, अब इसको हमने क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, शेक करना है, अच्छे से हमने शेक करना है। अब हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है किसका, NaOH का, इसकी जो मोलैरिटी वो 1.1 मोलर है, और इसका जो वॉल्यूम वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमने क्या करना, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH हमने बना लिया, जिसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब लास्ट में हमने क्या करना है, इसी को हमने क्या करना है, रिजल्ट लिखना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, वी प्रिपेयर 100 centimeter cube of 0.1 molar sodium hydroxide solution by adding 0.4 gram of NaOH in a solution। अब हमने लिखना है इसका वो लिखना है रिजल्ट, we prepare 100 centimeter cube 0.1 molar solution of NaOH by adding 0.4 gram of NaOH। तो ये जो था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट में कि हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाले। अब मुख्तलिफ किस्म के भी दे देते हैं, मैथ हमारे पास यही होगा हमारे पास। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।